आज रानी जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अकेलापन दूर करने के लिए अपने लिए जिनका एक कारण वह लेकर आ रही थी। देखा जाए तो बहुत खुश भी थी और थोड़ी सी नाराज भी थी क्योंकि पिछले 7 साल की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थी और अब स्वस्थ बैठने भी नहीं देती थी। चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसकी आंखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसे जाना नहीं चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए। ऐसे ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है। कोई क्या करेगा। अगर माँ बन नहीं सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ बन नहीं सकती, इसमें मेरी क्या गलती है? यह सब मेरे हाथों में है क्या? माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मिनट मिनट मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं जिंदगी कैसे बिताऊं? वहाँ जो कहेंगे वह सुनना। रानी और माँ की यह सब बातें चालू भी तब पापा आए। ये देखो बेटा, मैं एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता है। और तुम्हारा भाई हर्षल तो परदेश में अपने गृहस्थी में मगन हो गया है। तुम कहती हो मैं तुम्हारा ससुराल वालों से बोलता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वह मिलने वाला अपमान बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले से मेरे पैरों में खड़ा रहना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तभी मैंने आपके दबाव में आकर शादी की, पर अब जब मुझे आपके सहारे की जरूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की ससुराल की शोभा बढ़ाती है। महीने में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है। रानी, लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे। शादी मतलब कोई खेल तो नहीं है बेटा। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। उस घर वापस जाना अब मुश्किल नहीं है पापा। मैं आने से पहले ही डिवोर्स पेपर का सिग्नेचर करके आई हूँ क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझे बच्चा चाहिए था, मैं जो उन्हें नहीं दे सकती। अरे इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक बार पूछना तो चाहिए था। न जन्मदाता है हम तुम्हारे। पापा, शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कि कैसे छल होता है मेरे साथ। यहाँ पर 12 साल में कभी मुझे मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई और समझा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो वैसे ही उन लोगों ने मुझे अपने असली रंग चालू कर दिया। कैसे रहूंगी मैं ऐसे वातावरण में? और इस सबसे भागकर अपनी जिंदगी खत्म करने वालों में से नहीं थी। यह देखो बेटा, हर्षल ने दिया हुआ पैसे ही मेरा और तुम्हारी माँ का कैसे तैसे खर्च चलता है। तुमसे तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। डिवोर्स पेपर पर सही करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था। मेरे पास के सोने के गहने लेकर मैं आई हूँ और ग्रेजुएशन लोन निकालकर मैं 6 महीने का एक कोर्स करने वाली हूँ जिसकी आज मार्केट में बहुत जरूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं लूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी। विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या जवाब देगी उन्हें? माँ आंखों का पानी छुपाते हुए बोली। माँ बोलती है कि वक्त आया तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मुझे ससुराल के जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा था तब कहाँ गए थे ये लोग? समाज में बड़ा करो, शादी करो, बस इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं। बेटियों को बड़ा करके योग पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना या माता पिता की जिम्मेदारी होती है ताकि आगे जाकर कभी खराब हालत में तो उसे इस्तेमाल कर सके। तय किए मुताबिक रानी ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे एक अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया। वह बहुत खुश हो गई थी। सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को नजदीक रहने वाले पर्यटन जगह पर घुमाने लेकर जाती थी। माता पिता बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते थे। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़का तो डिवोर्स हुआ था तभी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार था, पर पहली शादी ने ही इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए उसका मन तैयार नहीं था। ऐसा कितने दिनों तक अकेले रहोगी? तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? क्या सोचा है कभी? उम्र भी कितनी छोटी होती है तुम्हारी अभी। ऐसा आपके पापा उसे समझा रहे थे।
माँ पापा आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए, आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। ये दो सहेलियां है ना मेरे साथ, क्यों रह करनी है दूसरी शादी भला? इतना आसान नहीं है बेटा, एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है। माँ बोली, सच हुआ उसका ऐसा बोलना। आगे 2 साल से पहले माँ और 6 महीने में ही पापा का निधन हो गया। रानी अब अकेले हो गई। हर्षल भाई और उसकी पत्नी आए और साथ में चलो बोलकर औपचारिकता की, और मुझे उनके साथ जाकर वापस बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े हो रहे थे। इतना बोलकर मैंने उनको जवाब दिया। ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त कभी लोग की शादी हो गई थी और वह अपने अपने गृहस्थी में मगन हो गए थे, जिनके लिए कोई लक्ष्य मिल ही नहीं रहा था। उसे छुट्टी के दिन ऐसे एक मैगजीन पढ़ते समय उसको सिंगल मॉम एक बात पढ़ने के लिए मिली और उसे जीने का उद्देश्य मिला। उसने उसी दिन तय किया और 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर बोलते थे ना मन को अच्छा तो रास्ता मिल जाता है। वैसे वह प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वही दिन है कि वह उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को दिलाकर वह माँ नहीं बन सकती, वही सोचकर उस पर होने वाले सभी आरोपी को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और फिर शादी करवाऊंगी। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।